नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस का, जो कि आपके आने वाले पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर का नाम रहेगा हीट, जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं। तो हीट का चैप्टर हमने डिटेल से डाल रखा है। जिस बच्चे ने देखना है, डायरेक्ट आपने सर्च करना है हीट और आगे लिख देना है सुमित भारद्वाज क्लासेस, आपका आ जाएगा और वहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप डिटेल से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के एमसीक्यू, और इसमें मैं आपको क्या है, हर क्वेश्चन की क्या है डिटेल्स भी बताऊंगा, ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस फॉरेनहाइट पर सेल्सियस का मान क्या है, समान होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सी क्या है, सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल फॉरेनहाइट के लिए F-32 और अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो इस फॉर्मूले में आपने ऑप्शन पुट करके रख लेने हैं और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या है, फॉरेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होगा, तो ऑप्शन सी रखने पर क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शन सी रखेंगे, फॉरेनहाइट की जगह 40 रखेंगे, -40 रखेंगे, तो हमारा सेल्सियस कितना आएगा, -40 ही आएगा। देखिए, सेल्सियस 5, फॉरेनहाइट की जगह -40, -32, 9, ये कितना हो गया, 72 हो गया। ये कितने पे गया, 8, -8 आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्सियस कितना आ जाएगा, -40। तो उसने यही बोला है कि समान होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। तो ये तो आपको याद रखना नहीं था, सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे ऑप्शन में कुछ भी दे, उसमें आप पुट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठंडा किया जा सकता है, मतलब ठंडा क्या किया जा सकता है। एक सिंपल सी बात है, उसने पूछा है ठंडा किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपको रूम ठंडा करना है और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप रूम को किस प्रकार से ठंडा करेंगे। मान लीजिए आपके रूम में एसी लगा हुआ है, तो एसी क्या छोड़ता है, तो आप सिंपल सी बात बताओगे, एसी गैस छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस को के द्वारा क्या है, रूम को ठंडा किया जाता है। तो ना कि पानी के बहने से रूम ठंडा होगा, ना कि रसोई गैस से, ना ठोस को पिघलाने से। क्योंकि एसी क्या छोड़ता है, संपीड़ित गैस छोड़ता है, तभी तो रूम में क्या है, कूलिंग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बना भाप। उसने बोला है कि कोई 100 डिग्री सेल्सियस है और उस पर जो भाप बना है और उसी ताप पर के पानी से अधिक तीव्र होता है, क्यों। अगर जो मान लीजिए इसने बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तो भाप है और उसी तापमान पर क्या है, पानी होता है, तो भाप अधिक क्यों होता है, क्या कारण है कि भाप अधिक होगा। देखिए मैं बताऊंगा, जो जलन होगा वो भाप का ज्यादा होगा, बल्कि दूसरे के। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एक लेटेंट हीट पाई जाती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। वाष्प के अंतर्गत, भाप के अंतर्गत या वाष्प के अंतर्गत लेटेंट हीट पाई जाती है, और लेटेंट हीट पाई जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प पर क्या है, 536 कैलोरी ऊष्मा क्या है, अधिक हो जाती है। इसलिए क्या है, भाप क्या है भाई, ज्यादा, भाप ज्यादा जलन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाप बहुत अधिक ताप से दे सकता है। ठीक है, तो इसको आपने क्या याद रखना है, काफी बार आपसे पूछेगा इसमें क्या पाई जाती है, भाप के अंतर्गत लेटेंट हीट होती है, इसलिए इसकी जलन क्या है, ज्यादा होती है, या उससे दूसरे जो भी चीज है उसी डिग्री सेल्सियस पर उससे ज्यादा भाप होगा। अगर आपसे और डिटेल में पूछेगा तो आप बता सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस भाप में क्या है, 536 कैलोरी भाप क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। ये तो आप मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेडिएशन के द्वारा क्या है पहुंचती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत क्या है आपको डिटेल्स बता देता हूं। देखिए, विकर्ण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में क्या है, संचारित होती है। यदि हम रेडिएशन में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें हम, एक आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किसके द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा ही क्या है, पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किस प्रकार से होगा। तो इससे पहले, मैं बताने से पहले आपको क्या है, चालन के बारे में बता, देखिए विकर्ण रेडिएशन के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो ये तो मैं इसमें बताता नहीं।
चालन के बारे में और संवहन के बारे में बता दूंगा, फिर आपने खुद बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए चालन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना है कि जब बिना परिवर्तन, या ये बोल सकता हूं जब बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के तप्त या कण अपनी ऊष्मा अपने दूसरे या बगल वाले कणों को दे देते हैं और पूरी तरह वस्तु गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन या चालन बोलते हैं। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, जब बिना स्थान परिवर्तन या बिना स्थान बदले जब कोई भी पदार्थ के कण है दूसरे या अपने साइड वाले या बगल वाले को वे कण दे देते हैं और क्या है, वह वस्तु क्या है, पूरी तरह से गर्म हो जाती है, तो उसी संचरण को या उसी ऊष्मा के संचरण को हम क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। ठीक है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। यह ठोस और पारे में चालन के द्वारा क्या है, होता है। अब बात करते हैं संवहन क्या होता है, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी सुनो। देखिए संवहन विधि वह होती है जिसमें द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। इसमें क्या होता है, द्रव एवं गैस के जो कण होते हैं गर्म भाग से ऊष्मा लेंगे, किससे, गर्म भाग से ऊष्मा लेंगे और वह क्या करेंगे, हल्के हो जाएंगे ना, तब खुद अपने ऊपर क्या है, ऊपर उठाएंगे तथा ठंडे भाग की ओर क्या है, चले जाते हैं या ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः या दोबारा ठंडे भाग के कण क्या है, नीचे आ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसने क्या बोला, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण क्या होगा, आप सभी को पता है, चालन भी होगा और संवहन भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब जैसे कि मैं डिटेल्स बताई तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए जो है इसका भाई राइट आंसर रहने वाला है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ये क्या होता है, देखिए जब जल निकाय में जो परिवर्तन होता है तो वह किस प्रकार से होता है कि जो जल निकाय है न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा देता है और न ही वहाँ से ऊष्मा क्या है, ग्रहण करता है। तो ऐसे प्रक्रम को क्या है, रुदोषम प्रक्रम कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि जब वह न तो अपने बाहर के वातावरण से और ना तो अपना जो भी बाहर का वातावरण है उसको ऊष्मा देगा और न ही वह किसी से क्या है, ग्रहण करेगा, और ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं, रुदोषम प्रक्रम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजे पानी का हिमकांक बिंदु क्या होता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, सभी को आता होगा कि ताजे पानी के हिमकांक बिंदु क्या होता है। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला। क्यों, देखिए जब भी जल के जमाव बिंदु से, जब क्या समझते हो आप, देखिए जिस तापमान पर पानी द्रव से बदलकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है या फिर सामान्य स्थिति होने पर साधारणतः पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या है, जम जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी क्या हो जाता है, जम जाएगा। अगर सुपर कूलिंग की बात करें या सुपर कूलिंग की स्थिति आ जाए या पानी में अशुद्धियों के विद्यमान होने की स्थिति में क्या है, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसने फ़ारेनहाइट तो दे नहीं रखा, तो सेल्सियस दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से पूछा है। देखिए एक सिंपल आपको क्वेश्चन पता होगा, केल्विन मान या केल्विन तापमान कितना होता है। केल्विन तापमान होता है, आप सभी को पता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और मानव शरीर का तापमान क्या होता है, हुमन का मैं लिख लेता हूँ, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, आप सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसने बोला है केल्विन तापमान में मानव शरीर का तापमान क्या होगा।
तो 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 310 डिग्री सेल्सियस क्या है, हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देख लेना है। तो इसमें दो क्वेश्चन बने, भाई केल्विन तापमान कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। आदमी के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसने पूछा किस में था, केल्विन में पूछा था, तो हमने बता दिया 310 डिग्री सेल्सियस क्या है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि भाप के अंतर्गत क्या होती है, लेटेंट हीट पाई जाती है, अभी पहले ही बताया था मैंने। और उसमें कितनी ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस में कितनी ज़्यादा होती है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेटेंट हीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो भाप में क्या है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होगा। उसने बोला है कि आपके पास छतरी है और धूप से बचने के लिए उस छतरी में 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन या कौन सा आपके लिए सही रहेगा। ऊपर काला या नीचे उजला, ऊपर उजला या नीचे काला, या केवल काला या केवल उजला। तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी क्यों रहने वाला है, इसके बारे में आप सुनेंगे। देखिए उजला रंग क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। उजला रंग क्या करेगा, ऊष्मा को परावर्तित करेगा। और काला रंग क्या करता है, आप सभी को पता है, काला रंग क्या करेगा, अवशोषित करता है। और काला रंग क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इसी प्रकार से धूप से बचने के लिए ऊपर तो उजला होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वह उसको परावर्तित करेगा। और काला क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई कैसी होगी। देखिए जब कभी भी शीशे की छड़ आप भाप में रखोगे ना, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु चौड़ाई में कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चौड़ाई सेम रहेगी, ओनली लंबाई लंबाई क्या है, बढ़ेगी। तो अव्यवस्थित क्या है, हो जाएगी। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी अव्यवस्थित हो जाएगी, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो भाई एक समान तापमान को बनाए रखता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से कुछ बताने का नहीं है, तो डायरेक्ट आपको ये तो पता ही होगा भाई, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। यह तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। क्या करता है, यह तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो इसलिए यह एक समान तापमान को क्या है, बनाए रखता है। बस इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कभी भी आपने देखा हो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक होगा। देखिए 9 डिग्री से मैं 4 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊंगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। 4 डिग्री तक लेके जाऊंगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, अगर घनत्व इंक्रीज होगा, आयतन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आयतन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब क्या, आयतन डिक्रीज हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बस आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या है, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो बर्फ जमने की प्रक्रिया में क्या है, घनत्व घटने पर क्या है, आयतन बढ़ेगा। क्योंकि फिर बर्फ जमेगी और बर्फ जमेगी तो क्या है, घनत्व घटेगा। और घनत्व घटेगा तो आयतन उसका उल्टा होता है, तो आयतन क्या है, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। ध्यान से सुनो, फिर बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। उसने बोला 9 डिग्री सेल्सियस से मैं 3 डिग्री सेल्सियस तक जाऊं, तो मेरे को ये पता है 9 डिग्री से मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा, तो घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज़्यादा होगा। पर उसने घनत्व की बात नहीं की, उसने आयतन की बात की है। तो घनत्व का उल्टा क्या होता है, आयतन होता है। मतलब कि घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन इस समय क्या होगा, घटेगा। तो पहले आयतन क्या है, घटेगा, बाद में बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है,
क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां क्या हैं, मर जाती हैं? क्या कारण है? तो एक सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण क्या है, मछलियां ज़्यादा मर जाती हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? हाँ, कभी आपने देखा होगा, जब आप गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़कते हो तो वह कांच का जो गिलास होगा वह क्या है, टूट जाएगा। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसकी मैं डिटेल्स बताऊंगा, बहुत अच्छी ध्यान से सुनना है मैंने क्या बोला। देखिए, अधिक तप्त गिलास की जो भीतर की सतह होती है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई कांच का गिलास है, ये गिलास है और ये पूरी तरह से क्या है, तप्त है, मतलब कि गर्म है। तो जो इसकी भीतरी तथा बाहर की दोनों सतह होंगी ना, क्या हो जाएंगी, ये विस्तारित हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने के कारण इसकी दोनों अंदर की भी और बाहर की भी विस्तारित हो जाएंगी। और विस्तारित हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि इस पर हम गर्म पानी छिड़केंगे तो उसकी जो बाहरी सतह है ना, जो इसके ऊपर अगर हम एकदम गर्म पानी छिड़केंगे तो जो इसकी बाहर की सतह है ना, तो ये क्या क्या हो जाएगी, एकदम से सिकुड़ जाएगी। और जब यह एकदम से सिकुड़ जाएगी तो जो इसकी अंदर की सतह है, अंदर तो इसके अंतर्गत गर्म ही है, जो चीज़ डली हुई है, और अंदर तो यह क्या है, गर्म ही रहती है, और यह अंदर से सिकुड़ नहीं पाती। बाहर से यह क्योंकि सिकुड़ जाएगी, क्योंकि हमने पानी का छिड़का मार दिया है, तो अंदर से वह वैसी है, बाहर से सिकुड़ रही है, तो गिलास आखिर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कांच ऊष्मा का क्या है, कुचालक होता है। कांच क्या क्यों क्यों होता है? क्योंकि कांच ऊष्मा का क्या है, कुचालक होता है, और इसलिए लास्ट में जाकर क्या है, गिलास टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचानक ही गिलास क्या है, सिकुड़ जाता है या संकुचित हो जाता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि अंदर तो वह सिकुड़ नहीं पाता है, क्योंकि अंदर तो वह गर्म ही है। पानी की छिड़के तो हमने बाहर ही मारे हैं ना, तो बाहर मारे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। बाहर से सिकुड़ेगा, अंदर से वह सेम रहेगा, तो वह टूट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, उसने पूछा है इनमें से सबसे ज़्यादा कि ऊष्मा का मान किस में होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ। अगर कांच की बात करें, कांच में ऊष्मा का मान होता है 0.03 कैलोरी, ठीक है। अगर हम तांबे की बात करें, तांबे में होता है 0.09 कैलोरी पर ग्राम। अगर हम शीशे की बात करें, कांच और शीशे का सेम रहता है, तो 0.03, और जल का होता है 1.0। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, डी में हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप और भी याद रख सकते हैं, आपको कभी पेपर में इनमें से कुछ भी पूछ लेगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरणों की गति किस प्रकार होती है या किसके बराबर होती है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही इसकी डिटेल्स बताई थी। देखिए किस प्रकार से जो रेडिएशन होती हैं उसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या है, बिना किसी माध्यम की सहायता से क्या है, या फिर बिना माध्यम को गर्म किए क्या है, प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में क्या है, जाती है या संचरित होती है। तो इसलिए यह किसके बराबर हो जाती है, प्रकाश के बराबर होती है। ये मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि दो रेलों के मध्य जो जोड़ होता है उस पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्या कारण है कि हम उसको छोड़ देते हैं? देखिए, इसके बारे में पहले सुनो कि जो दो रेल के मध्य या रेलों के मध्य जो जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ते हैं हम, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो धातु गर्म करने पर क्या है, आप सभी को पता है, अगर हम धातु को गर्म करेंगे तो वह क्या करेगी, वह फैलेगी। तो धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर क्या है, वह सिकुड़ती है। गर्म करने पर धातु फैलेगी, ठंडी करने पर क्या है, वह सिकुड़ेगी। इससे क्या है, पटरियों की टूटने का भी डर क्या है, नहीं रहता है। इसलिए हम क्या है, इसको यह छोड़ते हैं इस जगह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर क्या है, संकुचित होती है या सिकुड़ती है। इसलिए क्या है, जो पटड़ी है टूटने का हमको डर नहीं रहता है, तो इसलिए हम वह जगह क्या है, छोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। वे ऐसा क्या क्यों करते हैं? मतलब क्या,
कि पहले ही ठंडा है, वहाँ पर मौसम है, काफ़ी ठंडा मौसम है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और फिर भी किसान क्या है उसमें, या खेती करने वाला या अपनी फसल में क्या है पानी दे रहा है। ऐसा क्यों करता है वो? सबसे पहली बात तो सुनो, जब कभी भी ठंडे प्रदेश की बात ये बोल रहा है जहाँ पर तापमान, उसने क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहाँ किसान क्या है खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? अपनी फसल को, ये तो है नहीं भाई अपनी फसल को नष्ट करने के लिए भर देते होंगे, फसल को बचाने के लिए ही तो भरते होंगे। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, क्योंकि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, जब कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जल का आयतन क्या है, बढ़ जाएगा, इसलिए ये क्या है उसको पानी दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसमें क्या लिखा हुआ है, जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन क्या है, बढ़ जाता है, इसलिए इनको क्या है पानी देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वह खराब ना हो। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो ये तो सिंपल है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या है उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण क्या हो जाता है, सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर क्या है उबलता है, और इसमें ऊष्मा क्या है कम होती है। ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर क्या है वायु दाब तापमान कम होता है, वायु दाब कम होता है, और जो सामान्य तापमान है उससे पहले उबलेगा, क्योंकि वायु दाब कम है, तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या है उबलने लग जाता है। फिर है उसने पूछा कि पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जिसको हम त्रिगुणात्मक बिंदु बोलते हैं, वह क्या है? तो पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, पानी पानी का जो ट्रिपल पॉइंट हम बोलते किसको है, ठोस, द्रव और वाष्प की अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, पानी का ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, पानी का ट्रिपल पॉइंट कहलाते हैं, और पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा, जिसको हम केल्विन की बजाय अगर केल्विन में नहीं दे रखा हो तो ये भी लिख सकते हैं 611.2 पास्कल। ठीक है, तो 611.2 पास्कल या 273.16 केल्विन। आपसे कई बार पेपर में ये भी पूछ लेगा ट्रिपल पॉइंट किस किस को बोला जाता है, तो मैंने बोला ठोस, द्रव और वाष्प, इन तीनों की अवस्थाएं को हम क्या है, अवस्थाएं संतुलित होती हैं, संतुलन में होती हैं, उसको हम क्या है ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। पूरी डेफिनेशन फिर बता देता हूँ, वह ताप और दाब जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और वाष्प अवस्थाएं संतुलन में होती हैं, उसको पानी का ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, कई क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो आपको आते भी होंगे, पर उनकी मैंने क्या है डिटेल बताई, आपने डायरेक्ट उनका क्या है आंसर रट रखा होगा। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।